जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि मनुष्य सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो उसे सूर्य नारायण भगवान निकले उसके पहले पहले गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, या अपने इष्ट देवता का या अपने कुल देवता का या महामृत्युंजय का मंत्र जप करना चाहिए 1 घंटा पहले। और जैसे सूर्य नारायण भगवान दिखने लगे, आपको गायत्री मंत्र बोलते हुए या ओम ह्रीम घृणी सूर्य आदित्य श्रीम ओम, या ओम राम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः, या ओम घृणी सूर्याय नमः, या ओम सूर्य नारायणाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ऐसे मंत्र बोल करके सूर्यनारायण भगवान को जल देना चाहिए। नियम यह कहता है कि सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य तब देना चाहिए जब सूर्यनारायण भगवान से, सूर्य से जो किरणें निकलती है लालिमा लिए वाली, वो किरणें जब आपके शरीर पे पड़े उस समय सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। यानी कि जब सूर्यनारायण भगवान की किरणें बहुत तीखी हो जाए, तेज हो जाए, उसके बाद सूर्यनारायण भगवान को जल नहीं दिया जाता है। यानी कि जब 11 बज जाए, 12 बज जाए, सिर पर सूर्य आ जाए, तो आप सूर्यनारायण भगवान को जल नहीं दे सकते। जल देने के पीछे का वैज्ञानिक कारण यह है कि जब सूर्यनारायण भगवान की किरणें आपके शरीर पर पड़ती हैं तो उन किरणों के ऊपर पानी डाला जाता है, तो पानी जब गिरता है तो सूर्यनारायण भगवान की किरणों से आपके शरीर पर 7 रंग का असर होता है, और वो 7 रंग आपके शरीर को बैलेंस करते हैं। इसलिए आपको सवेरे सवेरे, मतलब जितना आपका हाथ जाए इतना ऊंचा करके सूर्यनारायण भगवान को जल देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 8:30-9 बजे तक। उसके बाद जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप जल डालोगे तो जल से जो धारा गिरेगी वो अपने मस्तक के ऊपर लेकर के ही आपको गिराना है। तो सूर्यनारायण भगवान की किरणों का जो प्रभाव है उसका रिफ्लेक्शन अपनी आंखों में पड़ना चाहिए। यह वैज्ञानिक कारण है। इसलिए उस समय पे आपको यह डालना है। रही बात कि सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य देने के बाद क्या मां भगवती की पूजा कर सकते हैं, तो सूर्यनारायण भगवान को सवेरे सवेरे जब उदित होते हैं उस समय पे अर्घ्य देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 8, 8:30 बजे तक। पर लोग बाग 10-11 बजे तक तो पड़े पड़े उठते हैं। उसके बाद में जब वो स्नान ध्यान करते हैं तो 12, 12:30 बज जाती है। उसके बाद उनको अर्घ्य नहीं दिया जाता है, और जो देते हैं तो गलत करते हैं। उसका साइंटिफिक रीजन है, वो रीजन समाप्त हो जाता है। भगवान को हर समय याद किया जा सकता है, भगवान को हर समय भोग दिया जा सकता है। ईश्वर कभी भी नहीं सोता है। फिर भी जो कुछ समय है, जैसे दोपहर का समय ऐसा कहा जाता है 12 से 2 के बीच का समय पे, उस समय पे भोग नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि वो समय अच्छा नहीं माना जाता है, भरी दोपहरी का समय। इसलिए उस समय पे भोग नहीं देना चाहिए। भोग भी जो है 11 बजे के पहले पहले भोग दे देना चाहिए। पूजा करने वाली बात रही तो पूजा तो भगवान की पूजा 24 घंटे में कभी भी की जा सकती है, हर समय की जा सकती है, हर क्षण की जा सकती है। कोई उसका नियम कानून नहीं है, कोई नकारात्मकता नहीं। यह बात जरूर है कि रात को 11:30 बजे के बाद से 3:30 बजे तक पूजा करते हैं, तो ऐसे कहते हैं इस समय पे कुछ काली शक्तियों की ही पूजा की जाती है, सात्विक शक्तियों की पूजा नहीं करते, क्योंकि सात्विक शक्तियों को उजाले की आवश्यकता होती है। इसलिए दिन में सात्विक शक्तियों की पूजा करते हैं और रात को तामसिक शक्तियों की पूजा करते हैं। तो यदि कोई मनुष्य काली मां की पूजा करना चाहता हो तो उसे पूजा रात को करना चाहिए, और दुर्गा महारानी की पूजा करना चाहता है तो उसे दिन में पूजा करना चाहिए।
रही बात भोग लगाने की, तो उनको भोग हर समय कभी भी लगाया जा सकता है, परंतु भोग लगाने का मतलब नहीं कि एक फल भगवान के सामने चढ़ा दिया, 2-4 रोटी उनके सामने चढ़ा दी और बाद में 2 मिनट बाद 10 मिनट बाद उठा करके खा पी गए। उसे भोग लगाना नहीं कहते हैं। भोग लगाने का मतलब है अग्नि प्रज्वलित करके जो भगवान के सामने रखा है उसको अग्नि में समर्पित करके अग्नि को भोग दे, यानी वो सब राख बन जाना चाहिए, उसे भोग लगाना कहते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पे कि भैया ज्यादा अग्नि न जलानी पड़े, गाय का कंडा जलाओ, उसके ऊपर घी, शक्कर, गुड़, काले तिल और गूगल डाल करके भोग लगा देना चाहिए, तो वो आसानी से जल जाता है। तो यह प्रश्न कई और मनुष्यों का भी हो सकता है, क्योंकि सभी मनुष्य कहीं न कहीं पर कंफ्यूजन में है कि सूर्यनारायण भगवान को जल कब चढ़ाना चाहिए, भोग कब लगाना चाहिए, पूजा कब करना चाहिए। क्यों ऐसा प्रश्न इसलिए उठने लगे हैं कि आजकल लोग बाग जो है 10-11 बजे तक पड़े पड़े उठते हैं और उसके बाद स्नान ध्यान करते हैं, तब तक 12-1 बज जाती है। उसके बाद भगवान का भजन करते हैं, तो 1 बजे भगवान का भजन करते हैं या नहीं करते, यह भी प्रश्न आता है। 1 बजे सूर्यनारायण भगवान को जल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, यह भी प्रश्न आता है। और तीसरी बात है, ऐसे मनुष्य जो 10-11 बजे तक पड़े पड़े उठते हैं वो किसी गुरु को वरण नहीं करते हैं, तो किससे पूछने जाएं कि ऐसा हम कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इसलिए शास्त्र को पढ़ा जाए तो शास्त्र में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, उनका पालन करिए तो आप सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। पहली गलती तो यही है कि मनुष्य यदि 10 बजे के बाद में उठता है, इवन सूर्य उदय के पहले उठ जाना चाहिए, नियम ये कहता है, यदि सूर्य उदय के बाद उठता है तो भी वह गलती करता है, वहीं से उसकी गलती होना प्रारंभ हो जाती है, भाग्य कटना प्रारंभ हो जाता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।